नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएसएटी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों परीक्षा में अब ज्यादा समय बचा भी नहीं है, तो उस हिसाब से हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपकी पेपर की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। जी दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न, पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं दिए गए विकल्पों में से क्या है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो पीतल के बर्तनों को कलई करते समय और गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं होता है वह अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और दोस्तों अमोनिया जो है अल्प मात्रा में उपस्थित होता है और प्रायः दोस्तों मृत प्राय जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के सड़ने से यह गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस दिए गए विकल्पों में से कौन है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए विकल्पों में से तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया, एथिलीन जो है कोल पेट्रोलियम गैसों के साथ पाई जाती है और इसके सूंघने पर व्यक्ति दोस्तों मूर्छित भी हो जाता है और यह बहुलीकरण की क्रिया द्वारा प्लास्टिक बनाती है तथा ईथर अल्कोहल आदि में विलय है और इस गैस को उपयोग जो है वो मुख्यतः कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? जी, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैलीय द्रव है। यह डायनामाइट बनाने के काम आता है और यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है? जो विशाल वलित पर्वत पाए जाते हैं उनकी रचना लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व की मानी जाती है? जी बिल्कुल ठीक है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों का निर्माण अगर हम बात करें दोस्तों तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से खून के जमने की आवश्यकता होती है? जी, कौन से विटामिन की का जो है खून के रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है? दोस्तों याद रखिएगा दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम बात करें विटामिन डी, तो विटामिन डी का संश्लेषण शरीर में होता है और यह रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन ई, तो विटामिन ए की कमी के कारण हमें रतौंधी या फिर त्वचा का शुष्क पड़ना यह रोग हो जाता है। विटामिन सी की बात करें दोस्तों तो स्कर्वी नामक रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है और कई बार हड्डियों का विकास भी इससे प्रभावित हो जाता है और विटामिन ई की कमी से दोस्तों बांझपन नामक रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद दिए गए विकल्पों में से क्या है? जो खमीर होती है अल्कोहल की, बिल्कुल ठीक दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस की मैं अगर बात करें तो उसका अंतिम उत्पाद होगा एथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। एथिल अल्कोहल दोस्तों एक रंगहीन द्रव होता है तथा अत्यधिक ज्वलनशील होता है और इसे पीने से शरीर में उत्तेजना आती है, इसलिए इसे मादक द्रव्य मतलब शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? विचार करके बताया दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक हार्मोन है? बिल्कुल ठीक, दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, तो किसके साथ अभिक्रिया करता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जलीय विलयन ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है और इसे
कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और इसका उपयोग के बारे में बात करें तो प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिलहाल अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो ऑप्शन नंबर डी, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों वायु में थोड़ी देर रहने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो दोस्तों धातु क्या है, वह कौन सी धातु है जो थोड़ी देर वायु में रख दी जाए तो उसके ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा चांदी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? जी दोस्तों अगर हम बात करें तो शरीर के भीतर ऐसे कई अंगों के समूह हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं या एक दूसरे पर निर्भर है और एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी फिलहाल इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सामने वाले चपटे दांत जिन्हें हम कृंतक कहते हैं अवशेषी अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ क्या होती है? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ड्राई आइस, बिल्कुल ठीक। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और शुष्क बर्फ जो है गर्म करने पर दोस्तों सीधे गैस में परिवर्तित होती है। याद रखिएगा कि कौन सी जो ठोस चीज है वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शुष्क ठोस बर्फ, ड्राई आइस, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न जी, शक्करों में सबसे मीठी कौन सी है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है या फिर लैक्टोज है? याद रखिएगा दोस्तों, फ्रैक्टोज शर्करा की बात करें तो फ्रैक्टोज एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे मीठा होता है। और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? जी, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो तो स्थित व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है और जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो तो व्यक्ति को अपना भार जो है घटा हुआ महसूस होता है। और दोस्तों यदि दुर्घटनावश लिफ्ट का तार टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिरती है। इस दशा में उसमें स्थित व्यक्ति को अपना भार जो है शून्य प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून में होती है? जी बिल्कुल ठीक, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे या फिर दोनों पर ही कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या विचार है आपका? बिल्कुल ठीक दोस्तों, किसी वस्तु का भार जो है उस स्थान के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। और अगर हम बात करें तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदल जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना कम है। तो यहां पर हमारा भार उसका बढ़ जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वह समान रहेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? जी दोस्तों, कौन सा ऐसा वृक्ष है जो किसी समय जो है सामाजिक वानिकी में अत्यंत लोकप्रिय माना जाता था मगर अब उसे हम पर्यावरण का शत्रु आतंकवादी मानते हैं? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यूकलिप्टिस, क्योंकि दोस्तों यूकलिप्टिस जो है वो बहुत भारी मात्रा में पानी का शोषण करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? जी दोस्तों, भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र में 12 किलो टन के समतुल्य ऊर्जा के
प्लूटोनियम बम का सफल परीक्षण किया था? कैसा था? भूमिगत परीक्षण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 18 मई 1974। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? जी, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बिल्कुल ठीक, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? जी दोस्तों, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। दोस्तों बेसिक जो होता है क्षार, मतलब वे पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है और यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, बल गुणनफल है, तो दोस्तों फोर्स जो है वो किसका मल्टीप्लीकेशन है? बिल्कुल ठीक, F बराबर होता है एम ए के बराबर, जहां पर एम क्या होता है दोस्तों? एम द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, जबकि ए त्वरण को प्रदर्शित करता है। बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, एक तत्व X के वाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? जी, सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। जी, विस्थापन, वेग, बल आदि सदिश राशि है और चाल, मात्रा, तापमान, आयतन यह सब अदिश राशि है। दिए गए ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो आयतन जो है वह अदिश राशि है, इसके अलावा विस्थापन, वेग और बल यह सब सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? जी, सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? अष्ट, बिल्कुल ठीक, अष्टफलकीय है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी दोस्तों 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य दिए गए विकल्पों में से क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न, सभी का उत्तर बिल्कुल सही। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जी, 1609 में टेलीस्कोप की खोज की गई थी, किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों गैलीलियो किस देश के वैज्ञानिक थे? इटली के वैज्ञानिक थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? क्या आप जानते हैं दोस्तों हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जी बिल्कुल ठीक है, वायुयान की खोज जो है दोस्तों W.O. राइट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ब्रदर्स ने इसका आविष्कार किया था। जेम्स बार्ट की बात करें दोस्तों तो जेम्स बार्ट ने वाष्प इंजन मतलब भाप के इंजन का आविष्कार किया था। दोस्तों हम्फ्री डेवी की बात करें दोस्तों तो सुरक्षा दीप जिसे हम सेफ्टी लैंप के नाम से भी जानते हैं, इसकी खोज जो है हम्फ्री डेवी के द्वारा की गई थी। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन बोन ब्राउन की बात करें तो बेरियम, पोटेशियम और कैल्शियम की खोज जो है बोन ब्राउन के द्वारा की गई थी। बेरियम, पोटेशियम और कैल्शियम की खोज इनके द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कशेरुकु रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका पाई जाती हैं? जी कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? जी कशेरुक तंत्र हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार होता है जो मध्य में स्थित होता है और यह सिर को सहारा देता है और इसमें दोस्तों छोटी छोटी 33 हड्डियां होती है जिन्हें सामूहिक रूप से कशेरुकु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? जी नेगेटिव चार्ज दिए गए विकल्पों में से किस में होता है? जी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बीटा किरण। दोस्तों अगर हम बात करें तो अल्फा किरणें जो है वो धनावेशित हीलियम नाभिक होती है
मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा किरणें दोस्तों हमारी नेगेटिव ऋणात्मक आवेश होता है, और जो हमारी गामा किरणें होती हैं वह कैसी होती है, वो अनावेशित होती है, ना ऋणात्मक ना ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों, ना पॉजिटिव आवेश होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? जी दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी, कशेरुकी रज्जु में होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो दोस्तों उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या की, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम यहां से देख सकते हैं कि यहां पर इस तत्व की हमारी जो द्रव्यमान संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और न्यूट्रॉन कितने हैं 2, तो कुल मिला के हो जाएगी हमारी 4। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? जी बिल्कुल ठीक है, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? जी sp-df के बारे में यदि आपने सुना है तो 288 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं निषेचन की क्रिया? जी, निषेचन की क्रिया दोस्तों अंडवाहिनी में होती है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, प्रश्न पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा जानकारी और तैयारी के लिए बने रहिए दोस्तों अपने चैनल BSAT की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।